आपका स्वागत है द रेडिएट चैनल में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अर्जुन पढ़ा लिखा लड़का था पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रहे थे। एक सुबह उनके मामा बोले कि अर्जुन, क्या आप ऑटो रिक्शा चला सकते हो? क्या इस पर अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल चला लूँगा। फिर क्या था, उनके मामा 1 महीने में ही ऑटो रिक्शा खरीद कर अर्जुन को दे दिए और अब अर्जुन का ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन गया था। अब अर्जुन का काम अच्छा चलने लगा था। एक शाम अर्जुन अपनी सवारी छोड़कर आ रहा था कि उसने देखा कि एक सुंदर लड़की रिक्शे को रुकवा रही थी। मैं उस लड़की के पास गया और बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है? तभी वह लड़की बोलती है कि मुझे चौराहे तक ही जाना है। फिर वह लड़की ऑटो में बैठ गई। तभी 10 मिनट बाद अर्जुन चौराहे पर पहुंचता है। तभी वह लड़की बोलते है कि बस यहीं रोक दीजिए। लड़की ऑटो से निकलकर अर्जुन को 1000 का नोट देती है। उस नोट में खून के धब्बे लगे थे। तभी अर्जुन बोला कि मेरे पास 1000 के छुट्टे नहीं है। फिर अर्जुन बोला कि आप कभी बाद में मुझे पैसे दे दीजिएगा और अर्जुन ऑटो रिक्शा लेकर घर की ओर चल दिया। वह लड़की अर्जुन के दिलो दिमाग में छा गई। वह लड़की इतनी है ही सुंदर थी। वह रात भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर उसे वही सवारी मिल गई। फिर वह अर्जुन वहीं पहुंचा जहां वह लड़की खड़ी थी। तभी अर्जुन बोला कि मैडम आपको कहाँ जाना है? मैं अर्जुन हूँ जो आपको कल चौराहे पर छोड़ा था। तभी वह लड़की बोली कि अर्जुन हो जो मैं आपको कल पैसा नहीं दी थी। तभी मैं बोला कि हाँ मैं वही अर्जुन हूँ। वह लड़की ऑटो रिक्शा में आकर बैठ गई और मैं रिक्शा चलाने लगा। तभी 10 मिनट बाद मैं वही चौराहे पर पहुंच गया और वह लड़की के रिक्शे से बाहर आई और वह लड़की मुझे पैसे दी। जब मैं पैसे को देखा तो वह 1000 का नोट था जिस पर खून धब्बे लगे थे। तभी अर्जुन बोला, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, आप मुझे कल पैसे दे दीजिएगा। यह कहकर अर्जुन अपनी घर की ओर चल दिया और मन ही मन बोला कि वह लड़की से मैं कल ही बता दूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगले ही सुबह अर्जुन फिर वही सवारी ठोकर उसी लड़की के पास शाम को पहुंच गया। अर्जुन को देखते ही वह लड़की रिक्शे में आकर बैठ गई और अर्जुन रिक्शा चलाने लगा। फिर अर्जुन बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह लड़की बोली कि क्या कहना चाहते हो, बोलो। तभी अर्जुन हिचकिचाते हुए बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वह लड़की कोई भी जवाब नहीं दी। देखते ही देखते एक आते हुए ट्रक में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। तभी कुछ घंटों बाद अर्जुन की आंख खुली तो वह अपने आप को अस्पताल में पाया। अर्जुन का बचना बहुत ही मुश्किल था। फिर अर्जुन के पास उनके मामा आए। तभी अर्जुन बोला कि वह लड़की कैसी है मामा, उसे कुछ हुआ तो नहीं? तभी अर्जुन के मामा बोले कि कौन लड़की? तभी अर्जुन का मौत हो गया। तभी अर्जुन के मामा ने डॉक्टर से पूछा कि अर्जुन किस लड़की के बारे में बात कर रहा था। तभी डॉक्टर बोले कि कौन लड़की, हमें तो ऑटो में कोई लड़की नहीं मिली है। यह सब सुनने के बाद अर्जुन के मामा जी एक ख्याल आ रहा था कि वह लड़की गई तो गई कहाँ। तभी लगभग 2 हफ्ते बाद अर्जुन के मामा अर्जुन के कमरे में उदास बैठे थे। तभी अर्जुन के मामा की नज़र उस अर्जुन की डायरी पर गई। अर्जुन के मामा इस डायरी को खोलकर देखे तो इस डायरी के साथ जो भी हुआ था अर्जुन के उसमें लिखा था। अर्जुन के मामा डायरी को उठाकर पढ़ने लगे। अर्जुन के मामा पढ़े कि कैसे मेरे मामा मुझे ऑटो रिक्शा खरीद कर दिए थे। अब अर्जुन के मामा उस पन्ने पर पहुंच गए जहां उस लड़की के बारे में लिखा था। अब उन्हें पता चल गया कि वह लड़की जहां रोज मिलती थी और कौन थी। अर्जुन के मामा वही समय पर वहां पहुंच गए जहां अर्जुन की डायरी में लिखा था। अर्जुन के मामा ने देखा कि वही लड़की है जो डायरी में लिखा था वैसी ही है। तभी उधर
से एक ऑटो रिक्शा वाला आया और वह लड़की उस ऑटो रिक्शा में बैठ गई और जाने लगी। तभी अर्जुन के मामा की नज़र उस ऑटो की नंबर प्लेट पर गई। वह नंबर अर्जुन का ऑटो का था। यह देखकर मामा बहुत ही हैरान हो गए। वह ऑटो में एक्सीडेंट में पूरा टूट गया था। तभी अर्जुन के मामा यह देखने के लिए कि कौन ऑटो चला रहा है, उस ऑटो का पीछा किए। तभी उन्होंने देखा कि वह ऑटो तो अर्जुन ही चला रहा है। यह देखकर अर्जुन के मामा बहुत ही डर गए। तभी अचानक वह ऑटो गायब हो गया। यह सब देखकर अर्जुन के मामा के समझ आ गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। अब इन बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अपने काम पर लग गए। करीब 1 महीना बाद अर्जुन के मामा लेटे हुए थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब अर्जुन के मामा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक अनजान आदमी उनके सामने खड़ा है। फिर उस आदमी ने पूछा कि क्या यह जीवेश जी का घर है? अर्जुन के मामा जी हाँ कहते हुए बोला। तभी वह अनजान आदमी मुस्कुराते हुए बोला कि डीएल, यह ऑटो नंबर आपका है। यह सुनने के बाद अर्जुन के मामा जी ने कहा हाँ। आदमी से बोला कि इससे पहले अर्जुन के मामा अपनी बात पूरी करते तभी वह अनजान आदमी बोला कि मैं दीक्षा का पिता हूँ। अर्जुन के मामा जी दीक्षा के नाम सुनते हुए कहा कि कौन दीक्षा? मैं कोई दीक्षा को नहीं जानता। फिर उस आदमी ने एक फोटो देते हुए कहा कि यह दीक्षा है जो आपने परसों 12 गांव के मेन रोड से बैठाया था, और इससे पहले मैं आपको रोक पाता आप वहां से चले गए, मगर मैंने आपको ऑटो नंबर लोड कर लिया था जिसके वजह से मैं आप तक पहुंच सका हूँ। वह आदमी अपनी बात कर ही रहा था कि उसने देखा कि अर्जुन की मामा की ध्यान उस फोटो पर ही है और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तभी उस आदमी ने अर्जुन के मामा को हिलाते हुए कहा कि अरे आप ठीक तो है ना? उस आदमी को लगा कि अर्जुन के मामा को सब कुछ याद आ गया है कि उन्होंने उस लड़की को कहाँ पर छोड़ा था। तभी उस आदमी ने अर्जुन के मामा को कहता है कि बताइए आप मेरी बेटी को कहाँ पर छोड़े थे थोड़ी देर तक। तो अर्जुन के मामा जी बिल्कुल ही शांत रहे। फिर उन्होंने बताया कि देखिए मैं वह नहीं हूँ जिसने आपकी बेटी को परसों बैठाया था। तभी इस आदमी ने कहा कि यह नंबर तो आप ही का है ना? तभी अर्जुन के मामा जी ने कहा कि जी हाँ, ऑटो तो मेरी है नाम पर है, पर मगर इस ऑटो को मैं नहीं चलाता हूँ, यह ऑटो अर्जुन चलाता है। हाँ, पर एक दिन इस लड़की को अर्जुन के साथ ऑटो में देखा था। मगर यह जानकर आपको हैरानी हो गई होगी कि अर्जुन का मौत 1 महीने पहले ही हो गई। इस पर दीक्षा के पिता चौंकते हुए बोले कि पर परसों ऑटो कौन चला रहा था? तभी अर्जुन के मामा जी बोलते हुए कहे कि कोई नहीं, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद मेरे ऑटो कबाड़ के ढेर में से कुछ नहीं बचा। मैं जानता हूँ कि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आप मेरे साथ चलिए। अर्जुन के मामा उस आदमी को उस ऑटो के पास ले गए जो अब कबाड़ के ढेर बन गया था। और जब उस आदमी ने ऑटो को के नंबर प्लेट को देखा तो वह एकदम चौंक गया और बोला कि यह कैसे हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उस आदमी ने अर्जुन के मामा जी से कहा कि आपके पास अर्जुन का फोटो है? तभी अर्जुन के मामा जी ने उस आदमी को फोटो दिखाया। तभी अर्जुन के मामा बोले यह तो वही अर्जुन है जिसे मैंने पहले देखा था। तभी अर्जुन के मामा जी ने कहा कि वही अर्जुन का क्या मतलब है? तभी उस आदमी ने बोला कि बहुत पहले अर्जुन ने कई बदमाश लोगों से दीक्षा को बचाया था, लेकिन वह रोज तो दीक्षा का मदद करके चला गया था। मगर मेरी बेटी की किस्मत ही खराब थी कि एक दिन उस बदमाशों ने मेरी बेटी को जान से मार दिया, और मैंने इस घटना को पुलिस में बताया और रिपोर्ट भी लिखवाया था। रिपोर्ट के बाद मुझे
कई महीनों बाद पता चली कि 2 आदमी की तो बेरहमी से मौत हो गई जो मेरी बेटी को छेड़ा था, पर एक का पता नहीं चला। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।